न्यूज प्रोड्यूसर हिरासत करता था। ऐसे मुतालिबात कर दी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मीडिया में जॉब करना लड़कियों के लिए चैलेंज बन गया। जियो न्यूज की एंकर ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। दुनिया न्यूज में ऐसा क्या हुआ, सारी कहानी बता दी। साल पहले दुनिया न्यूज पर काम करती थी, जहां प्रोड्यूसर की जानिब से हिरासत किया जाने लगा। उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना फाल नहीं था और दूसरों को हिरासत करना, खवातीन को हिरासत करना एक बड़ा मसला समझा नहीं जाता था। एक ये वजह थी कि इस बात को रिपोर्ट नहीं कर सकी। ऐसा कहना था जियो न्यूज की एंकर पर्सन, रिपोर्ट कार्ड की एंकर पर्सन अलीना फारूक शेख का। जी हाँ नाज़रीन, आपको मजीद बताती चलूं कि एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान अलीना फारूक शेख ने अपने साथ हिरासगी के वाक़ये को इन अल्फाज में बयान किया। उनका कहना था कि जब मैं दुनिया न्यूज में गई उस वक्त मैं ऑन एयर नहीं थी। वहां के एक एसोसिएट प्रोड्यूसर ने मुझे हिरासत करना शुरू किया। वो मुझे रोज कहता कि मैं ऑन एयर नहीं हो सकती क्योंकि वार्डरोब का मसला है। और एक दिन फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मैं रोज उनके सामने लाइनें हाजिर हो जाती और वो यही कहते कि वार्डरोब का इशू आ रहा है, इस वजह से मैं ऑन एयर नहीं हो सकती। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी वजह से स्क्रीन पर कुछ अजीब सा शैडो महसूस किया जा रहा है, मेरी बॉडी का अजीब सा साया महसूस किया जा रहा है, जिस पर मैं हिम्मत हार गई। मैं जवाब ना दे सकी और उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बहुत ज्यादा परेशान हुई और घर जाकर बहुत ज्यादा रोई। उन्होंने कहा कि जब हम हरेसमेंट की बात करते हैं और वर्क प्लेस पर हरेसमेंट की बात करते हैं और मीडिया में होने वाली हरेसमेंट पर बात करते हैं तो यकीनन हमें इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अजहर रहमान जैसा एक अच्छा मेंटोर मिला और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा माहौल फराहम किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एसोसिएट प्रोड्यूसर को करारा जवाब देना चाहिए था और उनका मुंह तोड़ देना चाहिए था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऐसे ही हरासमेंट की जाती है और हरासमेंट कई तरीकों से की जाती है। क्राइम एंकर ने पूछा कि आपने इस हरासमेंट के वाकये को एचआर में या कहीं और ऑफिशियली रिपोर्ट किया, जिस पर अलीना फारूक शेख का कहना था कि मैं बदकिस्मती से इसे रिपोर्ट नहीं कर सकी। उनका कहना था कि जब आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे होते हो तो वहां पर आपको मुख्तलिफ दबाव का सामना करना पड़ता है और एक दूसरी वजह ये भी थी कि उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना फाल नहीं था और इसके साथ साथ उस वक्त हरासमेंट को हरासमेंट समझा ही नहीं जाता था। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अब उन्हें फख्र महसूस होता है कि नए लोग जो हैं वो इससे मुतालिक आवाज उठाते हैं और लोगों में अब शऊर पैदा हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि अब मीडिया में जो नए लोग आ रहे हैं उनके अंदर इन मामलात की सेंस है और वो इस मुतालिक आवाज उठा सकते हैं। अलीना फारूक शेख का कहना था कि जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया तो उस वक्त मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा फाल नहीं था कि मैं कोई वीडियो पोस्ट कर देती या ट्विटर पे कोई ट्वीट ही कर देती कि मामला उठ जाए। और इससे बढ़कर ये कि हमारे ऊपर लाहौर में सेठ मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अलीना फारूक शेख जियो न्यूज से वाबस्ता है और रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम की मेजबानी करती हैं। अलीना फारूक के साथ होने वाला वाकया कोई पहला वाकया नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई वाकयात नजर आते हैं जिनमें इस किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है और इससे मुतालिक लोग बात भी नहीं कर पाते, लेकिन अब शऊर आ चुका है और लोग इस मुतालिक बात करने की ठान चुके हैं। चंद साल कबल हॉलीवुड से हरासमेंट के खिलाफ मीटू नाम की जो मुहिम शुरू हुई थी उसमें दुनिया भर से लोगों ने अपने हरासमेंट के किस्से सुनाए और मीटू का इस्तेमाल किया। इसी पर पाकिस्तान से भी कई बुलंद आवाजें उठी थी जिनमें मीशा शफी का मामला भी जेरे बहस रहा था। मीशा शफी ने अली जफर पर इल्जाम लगाया था कि अली जफर ने उन्हें हिरासत किया है।